नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर आने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी इंडिया कंट्री से हैं, भारत देश से हैं, हिंदुस्तान से हैं, इन तीनों में से कोई सा भी नाम यूज़ करिए, जो भी आप प्रेफर करते हो। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं 60 ऐसे कंट्रीज़ के नाम जहां पर आप बिना वीज़ा के विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ, यू हियर्ड राइट, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ना कि सिर्फ 5, 10, 20, 30, 40 भी नहीं, पूरे के पूरे 60 ऐसे कंट्रीज़ जिसके अंदर ऑलमोस्ट इतने ही कंट्री हैं जगह जिधर आप लोग फ्रीली विजिट कर सकते हैं। फ्रीली मीन्स ये है कि आपको कभी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे ये वीज़ा नाम की चीज़ क्या है, वो भी आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक भारत देश के नागरिक हो, अगर आप इंडिया कंट्री से हो, तो आपको इस वीडियो के अंदर 60+ ऐसे कंट्रीज़ के नाम बताने वाला हूं जहां पर आप बिना वीज़ा के विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिना वीज़ा के, मतलब आपको वहां जाकर घूमने फिरने के लिए कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगेगा। वीज़ा क्या होता है वो भी आपको बताऊँगा। आप ये मान लीजिए वीज़ा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप जैसे मान के चलिए, आप किसी देश से दूसरे देश में जाते हैं, भले ही किसी बिजनेस के काम से जाएं या किसी और काम से जाएं, या मान लीजिए आप सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लोर करने भी जाते हैं, उधर किसी भी दूसरे कंट्री में आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक पासपोर्ट और एक वीज़ा, ये दो नाम के डॉक्यूमेंट जरूर मांगे जाते हैं। मतलब आप इन दोनों के बिना उन जगहों पे जा ही नहीं सकते, समझ लीजिए। ये एक कंफर्म है, ये एक तरीका है जो गवर्नमेंट्स होती है नेशन की, मतलब हर देश की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट द्वारा और ये जो है डॉक्यूमेंट निकलते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट द्वारा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी मदद से आप आसानी से विजिट कर पाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। हालांकि ये डॉक्यूमेंट इसलिए भी ज़रूरी रखा है कि भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक लीगल तरीके से किसी देश में रहता है और उस देश से लीगल तरीके से दूसरे देशों में घूमने वगैरह जा रहा है, एक सस्पिशियस नहीं रख रहा उस चीज़ को, वो एक ऐसे कोई ना तो ये वो कोई टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है वो जो कि बिना किसी डॉक्यूमेंट बनवाए कहीं रहता है। तो उसका प्रूफ होने के लिए ये चीज़ गवर्नमेंट द्वारा बनती है, ठीक है जी। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं आप में से जो पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में नहीं जानते, तो उनको भी मैं बता दूं, एक वीडियो अगला आपका इसी के ऊपर होगा, पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में डिटेल्ड समझाया जाएगा। टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट कैसे बनेगा, ये सारा कुछ। मैंने इंडिया देश का पासपोर्ट, मतलब कि अगर आप इंडिया कंट्री में रहकर पासपोर्ट बनवाते, देखिए पासपोर्ट जो है ना, वो डॉक्यूमेंट हर देश में जो भी व्यक्ति अपने देश में बनवाएगा, वो बनवाएगा इसलिए कि वो दूसरे कंट्री में जाए, सेकेंडरी कंट्री में विजिट करके आए, मतलब अपने देश से दूसरे देश में बाहर जाए, उसके लिए उस चीज़, उस डॉक्यूमेंट की उसको ज़रूरत है। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप मान लीजिए, अगर आप एक जर्मनी से या फ्रांस से या भूटान या फिर मान लीजिए आप अल्बानिया से, अल्जेरिया से या ऑस्ट्रेलिया से, इनमें से इन सब के अपने अपने खुद के पासपोर्ट होते हैं, खुद का एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे लिखा हो जाता है कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपके फादर मदर का नाम क्या है, और आपका मेन पेरेंट कंट्री कौन सा है। मेन पेरेंट कंट्री मतलब कि जिस देश के आप हैं, एक्चुअल में जिस देश में आपका बर्थ हुआ। बेसिकली बर्थ मैटर नहीं करता, आप ये कभी मत समझना कि किसी देश पर किसी भी पासपोर्ट पर किसी का एड्रेस लिखा है या उसकी मेन पेरेंट जो है देश का नाम लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बर्थ उधर हुआ है। बेसिकली मान सकते हैं आप कि वो वहीं का नागरिक बन चुका है। नागरिक बेसिकली ये है कि उस देश में उसने, उस व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट बनवा लिया कि मैं इस देश में ही, इस देश का नागरिक हूँ, यानी कि मेरा जो वोटिंग होगा वो इसी देश से होगा। मतलब मैं गवर्नमेंट वगैरह बनाऊंगा अपनी मर्जी से वोट देकर, वो इसी देश से बनाऊंगा, ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, उसके कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे उसको अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई फैसिलिटी मिलनी होगी या कहीं पर भी वो किसी भी चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट लगाएगा, तो वो उस देश का नागरिक बताकर लगाएगा। समझ रहे हैं? और इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप एक या दो देश की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो 10 दर्जनों, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि आप दसों, या आप मान के चलिए 40-50 देशों तक की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। मतलब अगर आप एलिजिबल रखते हैं, मतलब अगर आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं हर तरीके से, हर देश की सिटीजनशिप लेने के लिए, तो आपको मिल सकती है।
ठीक है, आजकल आप ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास नंबर्स ऑफ कंट्रीज़ की सिटीजनशिप है, मतलब सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता है। और नागरिकता किसी देश की मिल जाना बहुत एक बड़ी चीज़ होती है लोगों के लिए, क्योंकि नागरिकता से वो उस देश में रह सकते हैं, उस देश की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, वो वोटर्स के लिए वो वोटिंग वगैरह कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने वोट से बना सकते हैं। दूसरा, सिटीजनशिप मिल जाने के कारण वो लोग आसानी से वहाँ बिजनेस वगैरह करके और बस सकते हैं, बस मतलब रह सकते हैं। तो वो सब चीज़ें उस देश में काम आती हैं लोगों को। ठीक है जी। हाँ, सिटीजनशिप के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, पासपोर्ट के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आप इतना समझ लीजिए, आपको अगर किसी भी फर्स्ट कंट्री से सेकेंडरी कंट्री में अगर घूमने वगैरह जाना है, किसी भी तरीके से जाना है, तो आपको पासपोर्ट बनवाने की एक ज़रूरत होती है। पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है, वो आपका बनेगा, उसके बिना आप नहीं विजिट कर पाएंगे किसी भी कंट्री में। तो पहली चीज़ है। अब पासपोर्ट के साथ साथ कुछ देश ऐसे होते हैं जो वीज़ा नाम की एक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। वीज़ा क्यों लगता है और किन किन देशों के लिए लगता है ये भी बताऊंगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर देश के व्यक्ति को किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा हर देश के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं। उसको हर देश के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा नहीं। पासपोर्ट तो उसको हर देश के लिए चाहिए। आप समझ लीजिए कि अगर आप 100 देशों में भी अगर घूमने जाओगे, तो 100 में से 98%, 97 से 98 देशों के लिए आपसे कन्फर्म्ड वो लोग पासपोर्ट मांगेंगे। लेकिन वीज़ा ऐसा हो सकता है कि वो लोग उसमें से आधे देश भर लोग मांग ले वीज़ा। तो वीज़ा किन देशों के लिए मांगा जाएगा और क्यों मांगा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले ये वीज़ा है क्या, हम इसको भी समझेंगे। अब बात ये आती है कि ये चेक कौन करता है। तो आप अगर ट्रेन से जाएंगे किसी देश में, या अपनी खुद की गाड़ी से जाएंगे, तो वहाँ पर बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है जी। ये एक आपको पता है कि हर देश के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। या अगर आप बाय रोड से जाओगे तो इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होंगे, वहीं पर आपकी ये सब चीज़ें चेक हो जाएंगी, अगर आप बाय रोड से जाएंगे। ठीक है जी। और अगर बाय एयर पहुंचोगे, तो आप एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरोगे, फ्लाइट से या एयरक्राफ्ट जिससे भी जाओगे, तो आप जैसे ही वहाँ उतरते हो, ठीक है जी, जैसे ही वहाँ उतरोगे, तो उतरने के तुरंत बाद जैसे ही आप फ्लाइट वगैरह से उतरे, एयरक्राफ्ट से उतरे, और उतरने के बाद जब उस एयरपोर्ट से बाहर जा रहे होगे, तो वहीं पर चेक हो जाएगा आपका ये सारा कुछ। ठीक है। तो मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ, पर कुछ लोग सोचते हो कि हम तो बस ऐसे ही चले जाएंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, हम पासपोर्ट वीज़ा बिना ही विजिट कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई एवं बहनों, आप ध्यान से सुनना इस बात को। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, भी सेव करके रखना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब लाइक कर देना। ठीक है। कमेंट में अपने जो भी चीज़ें लिखनी हो, बुरी बात सही बात, गालियाँ वगैरह लिखनी हो, जो लिखना हो लिखो, लिखना जरूर, लेकिन कमेंट में, कमेंट को भरना जरूर, आपको जो मर्जी बोलना हो बोलना जरूर। ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट चीज़ ये, बाय रोड से तो आपका बॉर्डर पे चेक हो जाएगा ये सारा कुछ। अगर आप बाय एयर पहुंचे, तो बाय एयर में आपसे क्या होता है कि बाय एयर अगर आप पहुंचेंगे, तो आप एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ें चेक करा दोगे। बाय रोड और बाय एयर के अलावा अगर आप ट्रेन से पहुंचे, तो भी आप रेलवे स्टेशन पे ये सब चेकआउट आपका हो जाएगा। रेलवे स्टेशन का समझ आ गया, बाय रोड समझ आ गया, बाय एयर समझ आ गया। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाय प्राइवेट एयरक्राफ्ट से जगह जगह जाते हैं, तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा इस सेम चीज़ के ऊपर। तो जब वो प्राइवेट जेट या प्राइवेट एयरक्राफ्ट वगैरह से ऊपर से जाएंगे अगर किसी देश में, तो जहाँ भी वो लैंड करेंगे, वो एक स्पेसिफिक फिक्स जगह होती है। जैसे हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर किसी हेलीपैड पर लैंड करता है, जहाँ पर एक एच नाम से सिंबल बना दिया है। एक ज़मीन पर जो है धरती पर एक एच नाम से सिंबल बना दिया गया है, और वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर्स को लैंड करा लिया जाता है। ठीक है। और मान लीजिए आपका लैंड हुआ जहाँ पर हेलीकॉप्टर, तो वहीं पर चेक हो जाएगा ये सारा कुछ, समझ रहे हैं, इस तरीके का है। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट पर किसी भी प्लेस पर अगर लैंड कराओगे, तो ऐसा आप करा ही नहीं सकते। और अगर कराओगे तो लैंड जैसे ही आप हवा से लैंड करोगे किसी भी देश पे, तो वहाँ पर ही ये सब चीज़ें चेक हो जाएंगी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप बिना पासपोर्ट वीज़ा के कहीं विजिट कर पाओगे दूसरे देशों में, और कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है। ऑल्दो ये सारी बातें जो है मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस के लिए आप वीडियो के राइट साइड के डबल सी, राइट साइड, बॉटम राइट साइड, मतलब कि नीचे वाले राइट तरफ में आपको वीडियो के पास डबल सी ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करो। उसको बोलते हैं कैप्शन। ये वीडियो यूट्यूब पर फीचर है वीडियोस देखने वाले लोगों के लिए, स्पेशली आपके लिए। तो आप उसको ऑन करें, और उसको ऑन करके आप डायरेक्ट उसको आप ऑन कर दोगे, तो जैसे ही आप ऑन करोगे अपनी लैंग्वेज में, आप अरेबिक समझते हैं, जर्मनी फ्रांस समझते हैं, हिंदी उर्दू इंग्लिश
ठीक है जी। फॉरेन इंग्लिश, इंग्लिश में भी वैरायटियाँ हैं, ठीक है जी। इंग्लिश कोई ऐसे नहीं, इंग्लिश भी यूके की इंग्लिश अलग है, फॉरेन इंग्लिश अलग है। फॉरेन बेसिकली इंडिया के बाहर जो इंग्लिश ली जा रही है वो फॉरेन कहलाएगी। मतलब अगर वहाँ के लोगों के लिए यूके यूके इंग्लिश वालों के लिए जो उनके बाहर यानी इंडिया में जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो यूके वालों के लिए फॉरेन इंग्लिश कहलाएगी, समझ रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको यही बता रहा था। तो लैंग्वेजेस कई तरह की हैं। तो आप वीडियो के राइट साइड के नीचे डबल सी को ऑन करो और अपनी लैंग्वेज में ज़रूर ये सारी बातें समझो, सबके काम आएंगी। खासकर भारत के लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लाया हूँ कि भारत के लोगों को बता दूँ 60 ऐसे देश जहाँ पर वो लोग बिना वीज़ा के पहुँचे, घूमे फिरे, मज़े करें, इंजॉय करें, फूड तरह तरह के फूड खाएं, जगह जगह इंजॉय करें, घूमे फिरे, उसके लिए, समझ रहे हैं। और मैंने आपसे टॉपिक मांगे हैं कमेंट में, हमें बहुत जल्दी काफ़ी सारे टॉपिक लेने हैं चैनल पर। इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो के सही नीचे कमेंट में अपने जितने मर्जी टॉपिक डालने हो डालते जाओ, ठीक है जी। सब कवर होंगे इधर, ठीक है। और यही इसी के ऊपर एक सीरीज़ आपकी नई आ रही है, मतलब नई सीरीज़, मतलब इसके ऊपर एक नई सीरीज़ ये होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक देश वाले को ये बताएंगे कि वो किस किस देश में फ्री वीज़ा के जा सकता है। और हर देश को, हर देश के लोगों को उनके पासपोर्ट, कि हर देश का व्यक्ति अपने अपने पासपोर्ट कैसे बनाएगा, उनके देश के अकेले 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 के एक पासपोर्ट को, उनके खुद के कंट्री के पासपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कंट्री वाइज। इसको लेकर भी हमारे पास प्लान है, वो भी आपको जल्द ही मिलेगा। इसी तरीके के आर्टिकल्स को प्रेजेंट करके वीडियो में मिलेगा। मतलब हमें एक्सप्लोर करना है जल्द से ज़्यादा टॉपिक्स आपके साथ। दूसरा, किसी को कोई किसी के कोई किसी भी कोई अगर कोई कंपनी वाला इस वीडियो को देख रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसका कोई खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, कंपनी है, अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और आपको अगर कोई जो है स्पॉन्सरशिप वगैरह करानी हो, तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, आपको जैसे वीडियोस में कई बार मैंने फॉर्म भरवाया या दूसरी चीज़ें कराई हैं, तो उसके लिए जब मैंने फॉर्म भरवाते समय नंबर वगैरह डाले हैं, तो वहाँ से आप देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो है अपने बता सकते हैं कि आपको एक वीडियो अगर स्पॉन्सर करनी हो, अगर आप एक स्पॉन्सर करना चाहते हैं किसी भी वीडियो को हमारे थ्रू, मतलब हमसे कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं और स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर नंबर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। डीएम मीन्स डायरेक्ट मैसेज आप करके बताएंगे कि हमें इस टॉपिक पर स्पॉन्सर्ड वीडियो बनवानी है, ठीक है, तो वो आपकी बन जाएगी। स्पॉन्सर्ड भी, नॉन स्पॉन्सर्ड भी, अगर आप नॉन स्पॉन्सर्ड भी डायरेक्ट कमेंट करके बोलोगे तो वो भी बन जाएगी, स्पॉन्सर्ड भी बन जाएगी। ये सब चीज़ें आप कहते हो तो कर दी जाएगी, ठीक है जी। ये आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसके अंदर। और किसी को अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रमोशन वगैरह कराना हो तो उसके लिए भी वो डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ के बता सकता है कि भाई इस चीज़ के ऊपर प्रमोशन कर दो। क्योंकि यूट्यूब प्रमोशन के लिए और ऐड के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि वहीं से अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट लोगों की हो पाती है। ज़्यादातर दुनिया भर की कंपनियां लोग अगर जान पाते हैं तो यूट्यूब की मदद से ही जान पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस वहीं पर है, ठीक है। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको इस आर्टिकल का लिंक दे दिया गया है, वाई एक्सिस एक्सिस, ये इस वेबसाइट का नाम है। और इस वेबसाइट द्वारा ना एक आर्टिकल है कि इंडियंस, यानी कि अगर आप भारत में रहते हैं, भारत की नागरिकता वाले हो, तो आप एक इंडियंस कहलाओगे। अगर आप भारत में हो और आपके पास एक नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, एक आईडी नहीं है, उस देश की सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता बताने की, तो आप मान लीजिए कि आप इंडियंस अपने आप को ना माने। क्योंकि इंडियंस आप तभी मान पाएंगे अपने आप को जब उस देश में रहने के साथ साथ वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आईडी और उसके साथ साथ सिटीजनशिप वगैरह आपके पास है तभी। और आप इन 2-3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आसानी से, ये 60 ऐसे देश बताऊंगा, 60 से भी ज़्यादा हैं देश, इनके नाम, जिसमें आप फ्री वीज़ा मतलब वीज़ा की ज़रूरत है नहीं इधर, आप बिल्कुल अपने पासपोर्ट बनवाएं और चले जाएं इधर। पासपोर्ट 1000-2000 रुपए तक के बीच में बनता है, एक कॉमन सा पासपोर्ट, एक नॉर्मल सा पासपोर्ट। और वो एक पासपोर्ट 10 ईयर का वैलिडिटी रखता है। इंडियन पासपोर्ट की बता रहा हूँ, देश भारत वालों का 10 साल चलता है वो वैलिड। और हर कंट्री का अलग अलग रूल है पासपोर्ट को लेकर, इसीलिए आप ये नहीं मान सकते कि अगर आप एक देश का पासपोर्ट बनाना सीख गए तो आप हर देश का बनवा लोगे। हर देश की गवर्नमेंट ने अपने अपने रूल रखे हुए हैं वहाँ पे, वो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। हम जो यहाँ पर लेकर आए हैं वो आपके लिए 60 कंट्रीज फॉर इंडियंस टू ट्रैवल विदाउट हैविंग वीज़ा, बट यू मस्ट हैव द पासपोर्ट, ठीक है जी।
आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एडिटर है। एडिटर ही बेसिकली, एडिटर मतलब वो जिसने ये सारे लिस्ट को एडिट करके इधर डाला है, उसका नाम यहाँ पर आपको बताता हूँ उस व्यक्ति का, अंशुल सिंघल। सिंघल ये व्यक्ति का नाम है। उसने इस लिस्ट को डाला है 2023 के सितंबर के लास्ट दिन में इस सारी जानकारी को डाला, यानी साल भर भी नहीं हुए इस डिटेल्स को। ठीक है जी। तो आपके लिए मैं सारी जानकारियाँ बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए अलग से भी निकाल के रखी हुई है, हाउ मेनी कंट्रीज नॉट रिक्वायर्ड वीज़ा। तो आप देखोगे, अगर आप ऐसा पूछते हो कि भाई ऐसी कौन सी देश है जो जिनको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेनली इन्होंने बताया है इंडियंस के हिसाब से। आप हो सकता है, देखिए काफ़ी ऐसे देश हैं, अगर आप मान लीजिए इटली इटली वाले हो, या फिर आप एक इराक वाले हो। अगर आप इराक के हो तो आप, हो सकता है कि इराक वाले लगभग 30 या 40 देशों में ही बिना वीज़ा के विजिट कर पाए। सेम यूक्रेन वाले मान लीजिए 80 देशों में बिना वीज़ा के विजिट कर पाए, और इंडियन 62 में। मतलब हर देश के लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अगर आप मेरे से इंडियंस के लिए पूछे, तो इंडियन वाले यानी कि जो भारत देश से जाएंगे, दूसरे देशों में, लगभग 62 कंट्रीज़ में वो विजिट मार पाएंगे बिना वीज़ा के। मतलब उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और वो 60 से ज़्यादा देशों में घूम पा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप रशिया, यूक्रेन, और जो भी आपका अल्बानिया है, या फिर दूसरे जितने भी देश हैं दुनिया भर के 195 कंट्रीज़ के, आप एक एक सर्च भी कर सकते हैं कि किस किस देश को कितने देशों में जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। हालांकि इंडियन जो भारत से होंगे, उनके वो लोग 60 ऐसे देशों में चले जाएं, उनसे कोई वीज़ा मांगेगा ही नहीं। द पावर ऑफ कंट्रीज पासपोर्ट डिटरमाइन, देखिए जो कंट्री, देखिए देश का पासपोर्ट जो होता है उसकी एक पावर होती है। ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे, अब कहने को तो वो एक डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, लेकिन उसकी भी खुद की एक पावर है। मतलब उसकी ये पावर है कि मान लीजिए आप अगर भारत का पासपोर्ट बनवाते हो, तो आप 60 देशों में बिना किसी वीज़ा के विजिट कर पा रहे हैं। वहीं आप अगर फ्रांस का, ये एक्चुअल नेम बता रहा हूँ, फ्रांस देश का अगर भी आपके पास पासपोर्ट है, तो आप फ्रांस देश के पासपोर्ट से लगभग 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 आप देख सकते हैं 194 कंट्रीज में बिना वीज़ा के विजिट कर पाएंगे। आप समझिए पूरे दुनिया भर के जो कंट्री हैं वो कितने हैं, 195 हैं टोटल। 195 लगभग टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड अभी तक हैं 195। अब आगे का तो पता नहीं है, डिवीजन होते हैं तो, लेकिन अभी आप मान लें कि 195 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। ठीक है। तो 195 कंट्रीज अभी करेंटली पूरे दुनिया भर में है, और उसमें से समझिए फ्रांस को, अगर फ्रांस अपनी काउंटिंग एक कर ले कि वो खुद एक देश हो गया, और वो 194 कंट्रीज़ में फ्रीली बिना वीज़ा के लोगों को विजिट करा देता है। मतलब फ्रांस के देश के लोग दूसरे देशों में अपने सिर्फ पासपोर्ट भी बनवा लिया उन्होंने, तो उस पासपोर्ट से ही फ्रांस वाले पूरे दुनिया के हर देश में बिना वीज़ा के विजिट कर पाएंगे। ये उनके पासपोर्ट की पावर है। अब ऐसा क्यों है कि उनके देश की पासपोर्ट की पावर इतनी है, इंडिया के, रशिया के या दूसरे देशों के पास पासपोर्ट की पावर उतनी नहीं है? उसके लिए आपको अलग से चेकआउट करना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो आपको क्रिएट करके दूंगा, पूरा समझा के दूंगा। अगर और उसमें डिमांड ज़्यादा रही तो उसके अंदर और डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है। आप देख लो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर की मैं बात करूँ तो वो 60+ कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सिर्फ पासपोर्ट होना ज़रूरी है उनके पास। ठीक है जी। कैन विजिट विदाउट अ पासपोर्ट। तो इंडिया की रैंक 80 है। मतलब इंडिया से भी आगे, मतलब मान लीजिए इंडिया से लगभग 79 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से आगे हैं इस चीज़ में। वो 79 ऐसे देश हैं जिनके लोग बिना वीज़ा के दूसरे देशों में जा सकते हैं, और उनकी संख्या इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब इंडिया के लोग अगर 62 कंट्री में फ्री वीज़ा जो है घूम पा रहे हैं, तो बाकी 79 ऐसे देश भी हैं विश्व भर में जिन देशों के लोग दुनिया भर के लगभग 63, 65, 79 या 80 कंट्री में, 100 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के विजिट कर पाते हैं। मतलब कि उनके नंबर ज़्यादा हैं। इंडिया वालों के पास सिर्फ 60 देश ही ऑप्शन में है जिसमें वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अब वीज़ा बनने के लिए भी कुछ चार्ज वगैरह लगता है, उसमें भी कुछ फीस वगैरह चार्ज होती है। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि अगर फ्री में बनता तो फिर तो ये कोई टॉपिक ही नहीं होता कि भाई वीज़ा अगर फ्री में बनता तो हर कोई बनवा लेता, और फिर तो वो कहता ही नहीं, फिर तो कहीं पर भी जाता वीज़ा बनवा के ही चला जाता। लेकिन कुछ इसमें चार्ज वाला सीन है वीज़ा बनवाने के लिए। ठीक है जी। ऑन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, सबसे पहले आप मेरे से ये समझिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इंडिया देश से हो, भारत से हो, भारत में दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, केरला, गोवा, गुवाहाटी एक प्लेस है, रायपुर, ये सब प्लेसेस हैं आपके देश में। सिक्किम एक जगह है आपके देश में, भारत में। इसी तरीके से वहाँ पर एक जगह है, उत्तराखंड है, पंजाब है,
और उड़ीसा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगहें आपके देश भारत में है। और आप अगर इनमें इन सारे एरियाओं में से अगर इनमें से कहीं से भी अगर आप निकलते हो और डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंचते हो या कैसे भी आप डायरेक्ट दूसरे देश के लिए निकल जाते हो, तो आपको वीज़ा लगेगा ही लगेगा पासपोर्ट के साथ। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख लो, आईडी वगैरह ले लो, आईडी कलेक्ट करो, आधार कार्ड या जो भी आपके देश की आईडी होती है, एक मेन आईडी हर देश की होती ही है, वो ले लो। उसके अलावा सारे अपने जो भी आप सामान वगैरह लेना लेकर जाओ, ले जा सकते हो। लेकिन आपको पासपोर्ट तो चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा वीज़ा नहीं चाहिए होगा इन सब देशों के लिए। अगर आप इनके अलावा किसी में भी गए तो वीज़ा वो लोग मांग लेंगे एयरपोर्ट पर, और नहीं होगा तो फिर आपको वापस वहीं से आना होगा। समझ रहे हैं। अनगोला की बात करता हूँ। अब देखिए वीज़ा में भी एक सीन है इधर। उस देश में बिना वीज़ा के आप घूम तो सकते हो, लेकिन एक लिमिट है कि आप, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब वीज़ा नहीं है आपके पास तो आप घूमे ही जा रहे हो, घूमे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक लिमिट रख दी गई है। जैसे अनगोला एक कंट्री है, दुनिया भर की एक कंट्री है अनगोला। अनगोला ये देश का नाम है, और यहाँ पर आप 30 डेज यानी 1 मंथ तक बिना वीज़ा के फ्री में कहीं भी घूमो। और 30 दिन मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर किसी को बिना वीज़ा के घूमना है तो 30 दिन लेकर जाए और इस देश में घूम कर आ जाए। आप पूरे देश तो कभी घूम ही नहीं सकते, लेकिन बाहर बाहर से भी आप घूमेंगे तो 30 दिन में आप होकर आ सकते हैं। ठीक है। बारबाडोस 90 डेज वीज़ा फ्री रहता है, मतलब 3 मंथ आप यहाँ पर आराम से विजिट करके आ सकते हैं। भूटान में वहीं 14 दिन का वीज़ा फ्री रखा गया है। और डोमिनिका में 180 डेज वीज़ा फ्री है। मतलब इतने दिनों तक ही वो टाइम चलेगा। मतलब ये टाइम जैसे ही निकल गया उसके बाद अगर आप उस देश में दिख गए ना, तो फिर कोई चार्ज वगैरह हो जाएगा आपके ऊपर। मतलब कि कोई अच्छा खासा वो लोग आपसे चार्ज वगैरह करने वाले हैं कि आप बिना वीज़ा के एक एक्सटीड टाइम में एक्सीड मतलब ये हो जाता है कि आपको जितना टाइम मिला वीज़ा के बिना ट्रैवल करने का, उससे आप ज़्यादा कर गए और आपके पास ये वीज़ा नहीं था और आप इस देश में आए हो घूमने, और ये बात आपको पता है कि आप इस देश में बिना वीज़ा के घूम सकते हो, क्योंकि आप ये सब कुछ चेक करके पहले से ही आए हो। तो इसीलिए याद रखना, आप इनमें से किसी भी देश में जाते हो, अगर अनगोला में पहुंच जाते हो और भारत से जाते हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर वहां से वापस आ जाना। नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं, फिर अच्छा खासा वहाँ पे एक जो है आपसे मनी चार्ज वगैरह होगा। इसी तरीके से बारबाडोस में 90 डेज तक करो विजिट, आराम से घूमो वगैरह। और भूटान में 14 डेज, और डोमिनिका में 180 डेज वीज़ा फ्री चलता है। एल सल्वाडोर में आपका 90 डे, और फिजी में 120 डेज, गैम्बिया में आप देख सकते हो 90, ग्रेनेडा, और आप हर देश का रीड कर सकते हो। अगर आप जमाइका गए ना, तो जमाइका में आपको वीज़ा फ्री, मतलब यह है कि आप जमाइका में कितने भी समय रुक जाओ, आप भारत से डायरेक्ट जमाइका पहुंचो और जमाइका में बिना वीज़ा के रुके रहो, सालों साल रुके रहो, 10 साल भी रुके रहो, तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, वीज़ा फ्री है, मतलब वीज़ा नहीं चाहिए। और नो टाइम लिमिट है इधर। आप बिना वीज़ा के इधर रुको, सिर्फ पासपोर्ट तो चाहिए ही। कजाकिस्तान में आपको बता दूं 14 डेज वीज़ा फ्री रखा गया है, मतलब कि आपको 14 दिन ही मिलेंगे वहाँ पर। किरीबाटी में 90 डेज मिलते हैं, मकाओ में 30 डेज, और मलेशिया और मॉरिटियस में आपको 30 डेज मिलेंगे। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ मैंने बताए जहाँ पर इंडियंस फ्री में वीज़ा के बिना वीज़ा के पहुँचेंगे। लेकिन आप इतना याद रखना दोस्तों, ये तो कुछ ही कंट्रियों के नाम है विद टाइम लिमिट। लेकिन अब मैं आपको इसी की डिटेल में दिखा देता हूँ कैसे देखेंगे, उसके लिए भी हमने यहाँ पर सब रेडी रखा हुआ है। तो सब हम डिस्कस करेंगे, 4 टैब खुले हुए हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुने और समझे। ये जो आर्टिकल है आपको दोस्तों, इसमें एक ऑडियो भी लगाई गई है, आप इसी पूरे ऑडियो को, इस पूरे आर्टिकल को डायरेक्ट सुन के भी समझ सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको डायरेक्ट इसका एसेस दे दूँ तो आपको खुद ना पढ़ना पड़ेगा ना समझना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। Travel visa free from India to these 60 countries highlights. Travel देखिए ये बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा आ रहा है ना, जैसा मतलब वही बोला जा रहा है जो सेम लिखा है। visa free from India. Henley and Partners released a list of powerful passports of 2020 to the more powerful the passport of a country. The more countries could be visited without a visa. India's देखिए बिल्कुल जो नीचे लिखा हुआ है ये सेम ऑडियो में बोला जा रहा है। ये एक फीचर यूज करा है इस वेबसाइट ने जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इस वेबसाइट को मैं आपको प्रेफर करूंगा, किसी भी तरीके के आर्टिकल फ्री असेसमेंट करने हो, मिग्रेट के बारे में जानना हो कि किस देश के मिग्रेट, मतलब कि आप किसी देश से निष्कासित हुए या किसी देश में आपकी वैल्यू नहीं हो रही है तो आप वहाँ से निकल के दूसरे देश में जाते हो, तो वो मिग्रेट्स कहलाते हैं। वर्क, स्टडी वीज़ा, कोचिंग, इन्वेस्ट और ओवरसीज जॉब्स वगैरह को आप इधर देख सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। सोचिए वर्ल्ड वाइड आपको एक वेबसाइट मदद कर रही है, सोच सकते हैं।
इंटरनेट से इतना काम लोगों का आसान है। ये देखिए कितनी सारी चीज़ों पर मदद कर रही है। ये वेबसाइट आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ना कि सिर्फ इन चीज़ों के लिए बल्कि एक आर्टिकल रीड करने के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगा। इसको आप जरूर देखना, अच्छे से काम आएगी आप सभी लोगों के, ठीक है। अब हाईलाइट्स में मैं आपको 62 वीज़ा फ्री कंट्रीज बताने वाला हूँ इस पूरे आर्टिकल में, तो ध्यान से समझिएगा। इंडिया 80वें रैंक पर आता है, मतलब इंडिया से आगे भी लगभग 80 के करीब ऐसे देश हैं जिनका जो है पासपोर्ट इतना वैल्यू रखता है कि वो लोग दूसरे देशों में फ्री विजिट करवा देते हैं। हो सकता है उनकी डेवलपमेंट्स के कारण भी, निर्भर करती है पास की पावर, ठीक है। सिंगापुर पासपोर्ट जो है वो एक मोस्ट पावरफुल कंसीडर किया जाता है, लेकिन सिंगापुर नहीं है एक्चुअल में। फ्रांस जो है जनरली एक पावरफुल पासपोर्ट है उस देश का, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको सारी बताऊंगा इधर, उसके बाद हम इधर चलेंगे, फिर इस पे चलेंगे, और उसके बाद हम आपको अबाउट वीज़ा के बारे में भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि वीज़ा क्या है। बेसिकली वीज़ा ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि वीज़ा क्या है और आप बाकी देखने लग जाते हो, ये सब समझने लग जाते हो, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं सबसे पहले ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये सब मैंने आपको दिया है, ठीक है, वीडियो के नीचे दिया है, तो वहाँ से आप देखोगे इस चीज़ को। और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ो यार, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, वहाँ पर कोई कंटेंट अभी आया नहीं है, लेकिन आप जुड़ो वहाँ पर भी। आप बताओगे तभी आपको वहाँ मिलेंगे टॉपिक्स, और वहाँ भी आप जुड़े। देखिए वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अलाउड करता है होल्डर को, मतलब जो बनवा रहा है, टू एंटर अ फॉरेन कंट्री लीगली, लीगल तरीके से वो एंटर करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज होते हैं, ग्रांट द होल्डर डिफरेंट राइट्स इन द, देखिए होल्डर जो बनवा रहा है ना वीज़ा, वीज़ा बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर दूसरे देश में व्यक्ति जाएगा। अब आप कहोगे कि जब पासपोर्ट भी इसी चीज़ का काम करता है दूसरे देश में विजिट के लिए, तो फिर वीज़ा नाम की चीज़ क्यों बीच में बना दी? क्यों इसलिए बनाई? क्योंकि ये एक ग्रांट कर देता है होल्डर डिफरेंट राइट्स, कि वो जो है एक तरह तरह के जो बनवाएगा वीज़ा को, उसको राइट देता है, राइट्स इन द होल्ड कंट्री। फॉर एग्जांपल अ टूरिस्ट वीज़ा अलाउ द होल्डर टू विजिट अ फॉरेन कंट्री फॉर लेजर एंड टूरिज्म, मतलब कि वो एक टूर करने आया है उस देश में, इस तरीके का उस वीज़ा पे लिखा होगा। उस वीज़ा पे देखिए, वीज़ा ये होता है कि आप इस देश में जाओगे, आप एक टूरिज्म के तौर पे आए हो, आप एक घूमने के तौर पर आए हो, तो वही चीज़ें अलाउ करेगा। वाइल अ वर्क वीज़ा इज रिक्वायर्ड, जब मान लीजिए आपने वीज़ा बनवाया कि वर्क वीज़ा, मतलब आप किसी देश से दूसरे देश में गए, और उस वो देश कह रहा है कि बाहर के देश वालों को वीज़ा चाहिए हमारे देश में आने के लिए, ठीक है। और उस देश को चाहिए कि वीज़ा तो चाहिए ही अगर आपको हमारे देश में आना है। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, कि आप लोग बनवाओगे तरह तरह के वीज़ा। अगर आप एक बिजनेस के काम से जा रहे हो, किसी कोई और कोई वहाँ पर डील होनी है आपकी, कोई कंपनी वगैरह खोलनी है आपको उस देश में, तो उस देश के बड़े डीलर से आप डील करने पहुंचे हो, बाय फ्लाइट पहुंचे हो या कैसे भी पहुंचे हो, उस जैसे ही उस देश में एंटर करोगे वो वीज़ा मांग लेंगे। तो वीज़ा में आपको दिखाना है कि भाई मेरे पास वर्क वीज़ा है, मैं यहाँ पर एक वर्क के काम से आया हूँ। वर्क वीज़ा इज रिक्वायर्ड फॉर दोज हु वांट टू वर्क और डू बिजनेस इन द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री बेसिकली क्या है, जिस देश में आप पहुंचे हो। तो मतलब देखिए, इसी इन्होंने ये जैसे इन्होंने वीज़ा में रख दिया ना, वीज़ा में जिस तरीके से ये लोग कैटेगरी रख रहे हैं कि घूमने वालों का अलग वीज़ा बनेगा, ठीक है, और काम करने नौकरी वगैरह के लिए आए, मतलब बिजनेस करने आए, तो उनके लिए अलग वीज़ा बनेगा, ठीक है। और अगर कोई रुकने भी पहुंच गया वहाँ पे कि हम यहीं रुकेंगे, अब इस तरीके के भी लोग होते हैं कि दूसरे देश से पहुंच रहे हैं दूसरे देश में, कि अब हम यहीं रुक रहे हैं, इसी जगह पे हम स्टे करेंगे हमेशा के लिए। कुछ ऐसे भी लोग हुए तो उनका अलग तरीके का वीज़ा होगा। तो इस तरीके से कैटेगरी बनाई इन्होंने। सेम वहीं पर इन्होंने पासपोर्ट में भी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर देश की किस किस तरीके के कैटेगरी वाइज हम इस चीज़ को बनाएंगे। तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, ये हर देश की अपनी अपनी गवर्नमेंट इस चीज़ को डिसाइड कर रही है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीज़ा का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सेम पासपोर्ट का भी है, कि पासपोर्ट भी इसी तरीके के बनते हैं। मतलब कि पासपोर्ट में भी ऐसा होता है कि भाई आप, एक तो नॉर्मल पासपोर्ट होता है कि भाई जनरली आप उस पासपोर्ट को यूज़ करके कहीं पर भी जाओ। एक पासपोर्ट बिजनेस पासपोर्ट अलग होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का पासपोर्ट अलग होता है, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सरकार में अगर कोई मिनिस्टर वगैरह है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, तो उनका एक अलग पासपोर्ट होगा। मतलब उनका पासपोर्ट इस तरीके का होगा कि वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, मतलब सरकार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सरकार में कोई ना कोई मिनिस्टर वगैरह है, तो उनका पासपोर्ट अलग होगा। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस होते हैं, हर देश ने इस तरीके का बनाया हुआ है। मतलब आम लोगों का अलग पासपोर्ट, बिजनेसमैन का अलग पासपोर्ट, गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स का अलग पासपोर्ट, और भी कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवीजन करे हुए हैं। ये गवर्नमेंट ने ही करे हैं, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से सही है, इस तरीके की लोगों को एक वो मिल जाती है ऑप्शन कि हम किस कैटेगरी में हैं, उनको पता रहता है। वही वीज़ा का भी सीन है, ठीक है।
काफ़ी लोग इसमें से वो होंगे जो कहेंगे भाई जब पासपोर्ट इस तरीके के बन रहे हैं तो वीज़ा नाम की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए वीज़ा इसलिए पड़ा कि कुछ कंट्रियों ने इस तरीके का रख दिया कि हमारे देश में कोई व्यक्ति आएगा नहीं दूसरे देश से। मान लीजिए किसी देश की दूसरे देश से लड़ाई चल रही होती है, हर देश के साथ बना के चले, ये कॉमन नहीं है। काफ़ी बार लोगों की देशों देशों में आपस में बिगड़ जाती है, ये देखते हुए कि उनके पास डिफेंस के कितने इक्विपमेंट्स हैं या कितनी उनके पास सेना है, कितना उनके पास बल है, कितनी पावर्स है। इसको देखते हुए भी काफ़ी बार आपस में देशों देशों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और इसी के चलते ये वीज़ा नाम की चीज़ वहाँ वर्क करती है। क्यों? क्योंकि वीज़ा नाम की चीज़ ये कर देती है, भाई इस देश से नहीं आओगे आप बिना वीज़ा के, इस देश से आ जाओगे वीज़ा के साथ। और अगर आप इस देश से वीज़ा के साथ आ रहे हो तो वीज़ा इन 4-5 तरीकों के हमने आपके देश के लोगों के लिए ऑफर करे हुए हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार। आप जैसे मान के चलो कि आपकी कॉलोनी है और वो एक प्राइवेट कॉलोनी है जिसके ओनर आप हैं, तो आप अलाउ करोगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसकी उसकी कंडीशंस आप अलाउ करोगे। उसी तरीके से कंट्रियों ने भी डिसाइड किया हुआ है कि हमारे देश में कौन आएगा उसके लिए हम अलाउ करेंगे, और किस किस कैटेगरी वाइज अलाउ करेंगे उसको इन्होंने वीज़ा का नाम दिया। ठीक है जी, हेयर आर सम टाइप्स ऑफ वीज़ाज। वीज़ाज के टाइप बताता हूँ। अगर आप इंडिया से बनवाते हैं, देखिए हर देश के लिए भी अलग अलग तरीके के वीज़ा बनेंगे। मान लीजिए आपको अगर 4-5 कैटेगरी तरीके के वीज़ा बनाने को मिल रहा है ऑप्शन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने तरीके के मिल रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर जैसे कि ब्रिटेन से बनवाने लग गया वीज़ा को, तो उसके लिए कैटेगरीज के ऑप्शन ज़्यादा हों, और उसके वहाँ से मिलने वाले जो वीज़ा होंगे उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये देश की मर्जी है कि वो किसके लिए किस तरीके के वीज़ा बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप जैसे कि फॉर हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल हु वांट टू वर्क इन इंडिया, दिस वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर ऑफ और द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैन बी एक्सटेंडेड इन इंडिया। देखिए जैसे कि वीज़ाज फॉर इंडिया, अगर आप इंडिया देश के लिए अपना वीज़ा बनवाने बैठे हो तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बनेगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मतलब ये हो जाएगा कि आप कोई जॉब वगैरह करने आ रहे हैं, इंडिया देश में पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए अलग वीज़ा बनेगा। बिजनेस वीज़ा, प्रोजेक्ट वीज़ा, एक्स एंट्री वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ये सारे वीज़ा इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरे देशों के लिए अलग तरीके के वीज़ा बनाए जाते हैं, उसको भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। मेनली मेरा पर्पज़ यही था इस टॉपिक को डिस्कस करना, कि आपको समझा सकूं कि वीज़ा एक्चुअल में है क्या। इज डज नॉट गारंटी एंट्री टू अ कंट्री। मतलब वीज़ा कभी भी गारंटी एंट्री नहीं है कि वीज़ा वीज़ा मिल गया तो आपके पास गारंटी हो गई कि आपको एंट्री मिल ही जाएगी। वीज़ा पासपोर्ट दोनों होना चाहिए, तभी मिलती है। ठीक है जी, तो वो सारे कंडीशंस यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। वीज़ा में ऑल्सो रेफर वीज़ा इंक ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी है, ये तो एक अलग चीज़ है। वीज़ा नाम की एक कंपनी भी है, वीज़ा नाम से एक कंपनी है जो बेसिकली ग्लोबली मतलब कि वर्ल्ड वाइड पेमेंट करने का एक ऑप्शन देती है, वो एक अलग चीज़ है। मैं उसको इधर नहीं ले रहा हूँ। मैं मेनली जो वीज़ा आपका विजिट का है, जो मेनली वीज़ा आपका दुनिया भर के ट्रैवलिंग का है, उसको ही मैं इधर लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वही आप यहाँ से वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अलाउ करता है आपको लीगल एंटर कर सको देश में। आप कई बार लोग कहेंगे वीज़ा और पासपोर्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग कहेंगे वीज़ा एक यूजुअली स्टैम्प्ड और ग्लूड इनटू अ पासपोर्ट के ऊपर लगा के स्टैम्प करके दिया जाता है। वीज़ा के देखिए पासपोर्ट आपका होता है, पासपोर्ट में कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो खाली होते हैं। ठीक है, उसमें वहाँ पर एक स्टैम्प लगती है, वो स्टैम्प से पता लग जाता है, उसी को वीज़ा कहा जाता है। आप देखोगे पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैम्प लगाई गई, उस स्टैम्प पे लिखा, उस स्टैम्प से पता लगता है कि एक देश ये किस देश का वीज़ा है। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज ईच ऑफ विच अफोर्ड द, वही चीज़ें लिखी हुई है, डिफरेंट राइट्स इन द होस्ट कंट्री। मतलब आप किसी देश में जाओगे तो वीज़ा ने जो बताया ना, वीज़ा बताएगा कि किस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो किसी देश में जाके। मतलब आप तो गए वहाँ घूमने और करने लग गए, वहाँ पे कोई आतंकवाद करके आ गए। ऐसे भी लोग होते हैं कि वहाँ पर वीज़ा लगवा के पहुँच गए दूसरे देश में, और वहाँ पे कोई वहाँ पर आतंकवाद वगैरह करके आ गए या कुछ गलत सीन वगैरह करके फिर लौट के आ गए। तो वीज़ा आपको फिर वीज़ा में जो अलाउड था वही कर पाएगा वो व्यक्ति, ये चीज़ होती है। अब कई लोग कहेंगे वीज़ा की इमेज दिखाओ, तो वीज़ा इस तरीके का होता है। एक बार लोगों को वीज़ा दिखाना चाहेंगे इधर, तो एक बार लगा लेते हैं वीज़ा के लिए। ये देखिए इस तरीके की होती है स्टैम्प, ये एक बार दिखाना चाहते हैं लोगों को। ये देखो भाई, ये देख किस दिन पर लग रहा है, वो देखिए डेट पर लिखा है किस दिन पर लगा, और इस पर साफ लिखा होता है कि वो किस देश का है। इस पर आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अलग से इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर अगर आपके लिए हो पाए तो। वाई गेट वियतनाम वीज़ा ऑन अराइवल। देखिए ये वियतनाम एक कंट्री है दुनिया की, ठीक है, उसका वीज़ा इस तरीके का होगा, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये आपका यहाँ पर
ये पासपोर्ट के ऊपर ये चिपकाई गई चीज़ है। ये आपको ये वाली चीज़ दिख रही होगी, ये लेफ्ट साइड वाले पेज पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये वीज़ा है, ठीक है जी। और इस वीज़ा पे आप ये साफ साफ देख सकते हैं, ये देखिए ये वीज़ा लिखा हुआ है, वीज़ा लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा 2016 में, ये 24 जुलाई का है ये। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये वीज़ा इस तरीके का दिख रहा है। हर कंट्री का अलग अलग दिखता है, तो इसमें आप ये मत बोलना कि ये पीले कलर का क्यों है, ये रेड कलर का क्यों है, उससे मतलब नहीं है। वो इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का होगा, ठीक है। ये होगा वीज़ा। देखो भाई, ये होते हैं वीज़ा, आपको दिख सकते हैं यहाँ से राइट साइड में सारे दिख रहे हैं, बड़ी आसानी से दिख रहा है। ये वियतनाम कंट्री का वीज़ा है। और इसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए इस तरीके का और है ये। और थोड़ा और क्लियर हो जाए आपके लिए तो एक बार यहाँ से भी इसको देखिए, इस तरीके का होता है ये, स्टैंप लगती है साथ में, उसमें स्टैंप होती है और एक इस तरीके की कोई पेपर टाइप इस तरीके का चिपकाया जाता है उसके ऊपर। वो भी आपको दिख रहा होगा, इधर क्लियर कट दिख रहा होगा, यही है वो, इसी की बात हम कर रहे हैं, यही है वो जिसको आप वीज़ा कहते हैं। हर कंट्री का इस तरीके का होता है। देखिए इसके एक बार यहाँ से आप देख लीजिए, इस तरीके की होती है डिटेल्स वगैरह उसके ऊपर, सारा कुछ समझाया हुआ है। ये देखिए, ये सारे वो व्यक्ति लोग हैं जिनके ऊपर जिनको वीज़ा वगैरह अलाउड हुआ है, देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। यही था वो वीज़ा का कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहा था। तो वीज़ा आपको समझ आया होगा, यही है वो वीज़ा। इसके बिना आप कितने देशों में विजिट कर पाएंगे, वही आपको बताना इस वीडियो के अंदर मेन फोकस है, ठीक है। तो इंडियन कैन ट्रैवल वीज़ा फ्री टू दी 60 कंट्रीज, 60 की लिस्ट है, यानी बहुत एक लंबी लिस्ट है। वन बाय वन हम कंट्रियों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले बस पासपोर्ट होना चाहिए, आप पासपोर्ट बनवा के रखना। पासपोर्ट नहीं है तो फिर इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसका, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 62 कंट्रीज़ हैं, वन बाय वन चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली। अंगोला, बारबाडोस, भूटान और बोलीविया और ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड्स हैं, और बुरुंडी है, और कंबोडिया और कैपे वर्दे आइलैंड्स हैं, और कोरोमो आइसलैंड, और इसके अलावा कुक आइसलैंड्स, और डिजिबूटी, और डोमिनिका, और एल सल्वाडोर, और एथियोपिया, और फिजी, गाबोन, और ग्रेनेडा, और गुएनिया और बिसाऊ। देखिए ये पूरा एक ही नाम है इसका, गुएनिया और बिसाऊ, ये एक ही कंट्री है। उसके अलावा हाइती, और इंडोनेशिया, ईरान, जमाइका, जॉर्डन, और कजाकिस्तान, और इसके अलावा केन्या, और किरीबाटी, और लाओस, मकाओ, मकाओ को आप सार चाइना कहते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो मदागास मदागास्कर मदागास्कर और मलेशिया और मालदीव्स, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप बिना वीज़ा के पहुँचो, कोई वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है एंट्री टाइम पे कह देगा भाई वीज़ा कहाँ है, वो कहेगा ही नहीं है आपको। लेकिन याद रखें, आप इंडिया से पहुँचे हैं उधर, भारत से पहुँचे हैं, दूसरे देश से पहुँचोगे तो हो सकता है वो आपसे मांग ले। मार्शल आइसलैंड है, मॉरिटेनिया और मॉरिटियस के लिए भी नहीं लगता लोगों का वीज़ा, और माइक्रोनेशिया, और मोंट सेरेट। उसके अलावा मोजाम्बिक्यू, म्यांमार, नेपाल, और न्यू और ओमान, और पलाऊ आइसलैंड्स, कतर में भी नहीं लग रहा, देखो भाई, कतर में भी लोगों से नहीं लिया जा रहा है। रवांडा, सामोआ, और सेनेगल, और सेचेल्स, और इसके अलावा सर्रा लियोनी। उसके अलावा आप देखो सोमालिया, और श्रीलंका, और सेंट किट्स एंड नेविस। उसके अलावा एसटी लूसिया, और एसटी विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस एंड तंजानिया, थाईलैंड, और तिमूर लेस्टे, और टोंगो, और ट्रिनिडैड एंड टोबागो, और तुनिशिया, और तुबालू, और वानुआ वानुआतू, और जिम्बाब्वे। ये लगभग 62 ऐसे नाम आपको डायरेक्ट बता दिए गए हैं, ए से लेके जेड तक। आप इधर विजिट करें अगर आप इंडिया से हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, पासपोर्ट ही लगेगा सिर्फ, और वो भी 1000 या 2000 रुपये भर के अंदर बनेगा। पूरे 10 ईयर, 10 साल उसका वैलिड रहता है, मतलब 10 साल चलता है वो। और वो एक 10 साल वो ऑलमोस्ट चलता है, फिर उसका फिर रेन्यू वगैरह फिर सेम अमाउंट में होता है, या कुछ अलग चार्ज वगैरह उधर होता है। अब आपको 10 ऐसे मैं कंट्रीज बताता हूँ, वीज़ा लिस्ट ऑफ वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज फॉर इंडियन 2024। देखिए ये वो कंट्रीज हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ 2024 के अंदर। अगर आपको अराइवल लिस्ट ऑफ वीज़ा ऑन
अराइवल कंट्रीज फॉर, ठीक है। आप देखिए, अगर आप इन देशों, आप देखिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट 10 कंट्रीज बाय अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा ऑन अराइवल। मतलब जिस समय आप अराइव कर रहे हैं, अगर जिस समय आप जा रहे हैं उस समय आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस समय आपको जाना है उस समय पर आप इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मोस्ट देखिए पावरफुल पासपोर्ट अगर आप पूछते हैं मेरे से तो 6 नाम मैं आपको बता देता हूँ। विश्व भर के सिंगापुर, जापान, फ्रांस और जर्मनी और इटली। अब देखिए इनमें देखिए सिंगापुर भी है, जापान, फ्रांस, इटली और स्पेन, और एक और था यहाँ पर फ्रांस। ये 6 ऐसे हैं। इधर इन इन देखिए पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट विदाउट रिक्वायरिंग अ वीज़ा। मतलब अगर आप इन 6 कंट्री के सिटीज़न हैं, इन 6 में से किसी भी देश के अगर आप एक नागरिक हैं तो आप इतने देशों में विजिट कर सकते हैं। ये आपके लिए मैंने बता दिया, यानी कि ये सारे देशों के वीज़ा मतलब जो पासपोर्ट है वो एक पावर में है, मतलब बहुत पावरफुल है। उनकी इस तरीके की पावर है, आप पूरे दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओ कोई भी आपसे वीज़ा नहीं मांगेगा, सिर्फ पासपोर्ट मांगेगा। समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है ये पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हुआ है। बाकी और आर्टिकल्स आप इधर देख सकते हैं। देखिए ये वेबसाइट कितने तरीके के आर्टिकल बता रही है। यहाँ से आप देखिए तो लेटेस्ट आर्टिकल इन्होंने तरह तरह की चीज़ों पर बताया है। आप यहाँ से उस चीज़ को भी देख सकते हैं। इसके थोड़ा सा नीचे चलूँगा ना दोस्तों तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए इन्होंने और भी काफ़ी सारे विजिट वीसास, डिपेंडेंट वीज़ास, डिपेंडेंट वीज़ास क्या होता है, बिजनेस वीज़ास क्या है, मिग्रेट के बारे में इन्होंने बताया सब कुछ, है ना। हर तरीके की चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। देखिए सब क्लिकेबल है। कोचिंग के बारे में इन्होंने बताया है। तो वेबसाइट कितनी सारी चीज़ों पर काम कर रही है ये वाली, उसके ऊपर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इधर से देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट, वीडियो हमारा बड़ा हुआ है इधर तो हम डायरेक्ट आगे चलेंगे। इधर हाउ मैनी कंट्रीज नॉट रिक्वायर्ड वीज़ा, तो आप देखो इंडिया वाले लोगों को 60 देशों में जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होगा। बाकी आप समझ लो कि अगर आप 195 में से 60 को माइनस भी करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास लगभग लगभग 130 135 के करीब करीब आपके पास नंबर आएगा। यानी 130 देश फिर भी आपसे वीज़ा ले रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी वीज़ा तो चाहिए ही, ठीक है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट मैंने आपको बता दिया फ्रांस का है, क्योंकि यहाँ फ्रांस का भी है, जापान और ये सब का है। स्टार्ट विद, देखिए ये इन सब का है फॉर द टॉप स्पॉट, ठीक है। मतलब ये 6 का नाम है आउट ऑफ 227 कंट्रीज विदाउट अ वीज़ा। अब देखिए इन्होंने ये कह दिया कि 227 देशों में से 194 देशों के लिए आप विजिट कर सकते हो बिना वीज़ा, बिना वीज़ा के, अगर आप इन देशों से। हालांकि आप एक बार देखोगे अगर एक्चुअल लिस्ट अगर आप कंट्रीज़ की देखते हैं तो वो 195 है। तो ये 227 कैसे बोल रहे हैं? कभी कोई कहता है 195 कंट्रीज़, कभी कोई 203 और कभी कोई 227 कहता है। मतलब कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो रिसर्चर हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर जो ये सब चीज़ें बताते हैं उनको खुद को नहीं पता कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अबाउट वीज़ा भी मैंने क्लियर किया है। किसी का कोई डाउट हो कमेंट में बताएगा, सब्सक्राइब लाइक करेगा, शेयर करेगा, नए और जो भी उसका कुछ कहना हो उसको वो भी बता सकता है। और मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।